बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 7.3 11 क्लास मैथ्स एफएससी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख से बड़े आप कितने नंबर बना सकते हो इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके। ये डिजिट्स है हमारे पास 0, 222, 3, 444। 2 इसमें 3 दफ़ा आया है और 4 इसमें 2 दफ़ा आया। तो पूछ रहा है कि आप इसको आगे पीछे मूव करा के इसके 10 लाख से ऊपर के नंबर कितने कितने बना सकते हो। देखिए, बनने को तो ये भी एक नंबर बना हुआ है, लेकिन ये जो है 10 लाख से छोटा है। ये है 2,22,344, तो ये तो छोटा है 10 लाख से। तो हमने इस तरह के नंबर नहीं बनाने, बल्कि वो कह रहा है सिर्फ वो नंबर बनाओ इसको मुख्तलिफ तरतीबें देकर जो 10 लाख से ऊपर हूँ, 10 लाख से ऊपर हूँ। अब देखें, इसकी आप जो मर्जी तरतीब लगाएं। मसलन ये एक तरतीब लगी हुई है, इसमें 0 जो है ये यहाँ पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है। अगर ये 0 यहाँ पर लेफ्ट साइड पर रहे, हम इससे मुख्तलिफ नंबर बनाते जाएं, 4 को इधर लिख लें, इस तरह से लिख लें, तो आप कभी भी नंबर 10 लाख से ऊपर कैसे नहीं बना सकते। ये बना है 4,43,222, लेकिन ये 10 लाख से तो छोटा है। इसका मतलब है हर वो नंबर जो हम बनाएंगे, 0 अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे आए तो वो हमें 10 लाख से ऊपर आंसर नहीं देगा। इसका मतलब है हम 0 को अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमारे जो भी नंबर बनेंगे वो 10 लाख से छोटे ही होंगे। लिहाजा हमें इस 0 को यहाँ पर नहीं रखना होगा। हम इनमें से कोई और चुनते हैं, इनमें से सबसे छोटा बाकी है फिर 2, तो 2 को इधर लगा के देखते हैं। अगर हम 2 को इस जगह पर रखें तो बाकी उधर हमारे पास बचते हैं, 0 लगा लें, 2 लगा लें, 3, 4। तो अगर हम 0 को यहाँ पर फिक्स कर लें तो ये बना हमारे पास 20,22,344 बना। तो ये नंबर तो 10 लाख से ज़्यादा है। इसका मतलब है 0 के अलावा, यानी 0 अगर यहाँ पर आए तो 10 लाख से छोटे नंबर बनते हैं, लेकिन 0 के अलावा इनमें से कोई भी नंबर अगर यहाँ पर आए तो हमेशा हमें जो भी नंबर मिलेगा वो 10 लाख से ज़्यादा का ही होगा। तो पहले हम इसके टोटल निकालते हैं, इसके बनते कितने हैं, जो 10 लाख से बड़े छोटे सारे कितने बनते हैं, पहले हम सारे वो निकाल लेते हैं। तो डिजिट्स है हमारे पास 0, 2, 2, 2, 3, 4, 4। तो हमें बनाने हैं नंबर 10 लाख से ऊपर वाले। तो पहले इसकी टोटल अरेंजमेंट्स चेक करते हैं, कितनी बनती कितनी है इसकी, 10 लाख से छोटी बड़ी सारी बनती कितनी है। टोटल अरेंजमेंट्स इसकी बन जाती हैं, इसमें n है, तादाद है इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n है 7। पिछले लेक्चर में सारे डिटेल आपको बताई थी कैसे इसको करते हैं। अब ये आ गया 7। इसमें देखें 2 जो है वो 3 दफ़ा आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ये जो है 1 दफ़ा आया है 3, 1 लिखेंगे। 0 1 दफ़ा आया है, इसका 1 लिखेंगे। और 4 जो है वो 2 दफ़ा आया है, इसको यूँ लिख लेंगे। आप इसकी कोई भी तरतीब लगा सकते हैं, 3 1 1 2, 3 2 1 1। तो अब इसकी टोटल अरेंजमेंट्स हमें इस फार्मूले से मिल जाएंगी। ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको ज़रूर देखें। तो हम इसकी टोटल अरेंजमेंट्स बनाने लगे हैं, क्योंकि इसमें रेपिटिशन है। 2 जो है 3 दफ़ा आ गया है, 4 भी 2 दफ़ा आ गया, 1 से ज़्यादा दफ़ा आ गया। तो टोटल इसके अरेंजमेंट्स बनती कितनी है। तो फार्मूला उसका ये था कि इसका फैक्टोरियल ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाली सब का फैक्टोरियल, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बनता है हमारा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल वैसे ही 1 के इक्वल होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल से, जो आंसर आएगा उसको फिर 2 फैक्टोरियल से सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेटर से काम आसानी से किया जा सकता है। तो टोटल इसके जो नंबर आप बना सकते हो, इसको आगे पीछे मूव करा के वो आप बना सकते हो 420, यानी 420 टोटल इसके नंबर बनते हैं, जिनमें 10 लाख से छोटे 10 लाख से बड़े सब शामिल हैं। अब हमने कहा कि ये अगर 0 इस जगह पर होगा ना, तो जितने भी नंबर बनेंगे वो 10 लाख से छोटे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर 0 यहाँ पर हो तो 10 लाख से छोटे कितने बने हैं, वो हमें पता चल जाएंगे। 10 लाख से छोटे वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचेंगे वो 10 लाख से बड़े ही बच जाएंगे। तो अगर इफ जीरो इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट, अगर 0 बिल्कुल लेफ्ट पर आए, लेफ्ट, देन द अरेंजमेंट्स, देन फिर ये हमारे पास बनता है। देखिए 0 अगर यहाँ पर आता है, ये वाला 0 हमने बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेफ्ट पे लिख लिया। अब बाकी जो नंबर हैं ये 3, 4, 5, 6 टोटल नंबर है। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 6वां नंबर। अब देखें इसमें, चलें इसको लिख लेते हैं। ये 2 2 2 है, ये है 3, ये है 4, ये है 4।
तो अगर जीरो यहाँ पर आता है, जीरो तो फिक्स हो गया इस जगह पर, अब जीरो फिक्स हो गया है तो बाकी अब कितने बचे, इनकी परम्यूटेशंस मालूम कर लेते हैं कि इनकी टोटल कितनी तरतीबें लग सकती हैं। अब देखें इसमें एन हमारा कितना है, 3 4 5 6, ये टोटल 6 हैं। इसमें 2 जो है 3 दफ़ा आया है, ये 3 एक दफ़ा आया है और ये एक दफ़ा है। इफ़ जीरो इज़ एट एक्सट्रीम लेफ्ट तो इसकी अरेंजमेंट्स कितनी बन जाएंगी, देन अरेंजमेंट्स, तो फिर इसकी अरेंजमेंट्स जो 10 लाख से छोटी हैं, देन अरेंजमेंट्स आ जाएंगी 6, यानी इनका टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। ये जो है ये 3 दफ़ा आया है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ये एक दफ़ा आया है यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ये 2 दफ़ा आया है यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल लगाने की जरूरत कोई नहीं, ये वैसे ही 1 के इक्वल होता है, लगाना है तो लगा लें। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये बनते हैं 60। इसका मतलब है कि अगर जीरो बिल्कुल इस जगह पर मौजूद रहे, एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद रहे, तो फिर ये नंबर बनते हैं टोटल 60 बन सकते हैं। आप इसे टोटल 60 नंबर मुख्तलिफ बना सकते हो, लेकिन ये सारे नंबर जो हैं वो लेस देन 10 लाख हैं। यही हमने बात यहाँ पर की कि अगर जीरो यहाँ पर आए तो 10 लाख से छोटे नंबर आते हैं। तो टोटल नंबर बने थे इतने, 10 लाख से जो छोटे बनते हैं वो इतने हैं। अगर हम टोटल में से ये 10 लाख से छोटे वाले माइनस कर दें तो बाकी जो बचेंगे वो सारे 10 लाख से बड़े ही बच जाएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ग्रेटर देन 10 लाख, number of arrangements greater than 10 लाख। तो 10 लाख से बड़ी अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती हैं, 420 ये टोटल है। इसमें से ये 10 लाख से छोटी जो हैं वो 60 थी, वो निकाल दी, तो बाकी आ गई हमारे पास 360। तो आप इसको आगे पीछे मूव करा के इन सारे सब को आप 360 टोटल नंबर ऐसे बना सकते हैं जो 10 लाख से बड़े होंगे। टोटल बनते हैं इनके 420, अगर सबको मिलाएं तो उनमें से 60 जो हैं वो 10 लाख से छोटे हैं, तो 60 को माइनस कर दिया तो बाकी जो बचे वो 10 लाख से बड़े ही बचेंगे हमारे पास। तो यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम 2 2 3 3 4 4। कहता है आप 2 2 3 3 4 4 से कितने नंबर बना सकते हो, इनकी मुख्तलिफ तरतीब लगाएं तो कितने ज़्यादा नंबर बना सकते हो। फर्स्ट पार्ट इसका ये है। फिर कहता है हाउ मैनी ऑफ देम, जो आप नंबर इनके टोटल बनाओगे जो आप बना सकते हो उनमें से कितने ऐसे होंगे जो 4 लाख और 4,30,000 से के दरमियान में होंगे, बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000 के दरमियान होंगे। तो सबसे पहले ये है कि हम इन 6 डिजिट से कितने नंबर्स बना सकते हैं। डिजिट्स हैं हमारे 2 2 3 3 4 4। अब देखें इसमें तादाद कितनी है, 2 2 4 2 6 है ये टोटल, और इसमें 2 जो है 2 दफ़ा आया है, 2 अकर्स। चलें इसको डायरेक्ट लिखें, तो इसमें हमारा फार्मूला है, ये पढ़ा था हमने पिछले क्वेश्चंस में, n। तो हम लिखेंगे इसको टोटल अरेंजमेंट से इसकी बन सकती हैं। एक तो हमने मालूम करना है कि टोटल आप कितने नंबर बना सकते हो। टोटल अरेंजमेंट से इसकी बन जाएंगी 6, ये वाला 6 यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 दफ़ा आया है 2 लिखेंगे, ये भी 2 दफ़ा है 2 लिखेंगे, ये भी 2 दफ़ा आया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो फार्मूला था कि ऊपर वाली का फैक्टोरियल लेते हैं और डिवाइड करते हैं उसको इनके साथ, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इन सबको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 90। 6 फैक्टोरियल लिखें कैलकुलेटर पर, डिवाइड कर दें 2 फैक्टोरियल से, फिर 2 फैक्टोरियल से, फिर 2 फैक्टोरियल डिवाइड करें तो टोटल आप इसे नंबर बना सकते हो 90। अगर आप इसको मुख्तलिफ तरतीब लगाएं आगे पीछे तो आप टोटल नंबर जो हासिल करेंगे वो आपको 90 नंबर मिलेंगे। 90 नंबर आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है हाउ मैनी ऑफ देम विल बी बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000। अब इसके टोटल हमने कहा कि इसके 90 मुख्तलिफ नंबर्स बन सकते हैं, तो उनमें से कितने ऐसे होंगे जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान होंगे। अब देखें जो 4 लाख से ऊपर बनेंगे तो हमें ज़ाहिर है 4 यहाँ पर इनमें से फिक्स करना पड़ेगा, एक 4 हमने यहाँ पर फिक्स किया। उधर इनकी तरतीब लगाएं तो अब सबसे छोटा इन दोनों में से और क्या है, 2 है और 3 है, उसमें सबसे छोटा फिर 2 है, तो इसको 42 को इधर फिक्स कर लें। अब अगर जब ये भी इधर फिक्स हो गया, बाकी बचे ये 2 3 3 4, यानी 4 नंबर ही बचे। अगर 42 इस जगह पर आए, आप उधर इनकी मुख्तलिफ तरतीबें लगाते जाएं, इस तरह से नंबर बनाते जाएं, तो आपको हमेशा नंबर 4 लाख से ऊपर ही मिलना है। जो भी नंबर आपको मिलेगा वो 4 लाख से ऊपर का ही मिलेगा। तो 42 को हमने फिक्स कर लिया यहाँ पर, तो क्योंकि 4 को फिक्स करना पड़ेगा, 4 लाख से ऊपर बनाना है। 2 को करेंगे तो वो 2 लाख कुछ बनता है, वो भी नहीं लगाएंगे। 3 भी नहीं लगा सकते यहाँ पर, 4 और 4 के बाद कौन सा है 2, तो हमने 4 2 को इधर फिक्स कर लिया। तो अगर फिक्सिंग 4 2 एट लेफ्ट पोजीशन,
तो हमने 4 को इधर लेफ्ट पोजीशन पर फिक्स किया। अब 4 को इधर फिक्स करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, 4 इधर फिक्स हो गया। बाकी कितने नंबर बचे हैं? 4, 1 2 3 और 4। इन 4 की उधर जो मर्जी तरतीब लगाएं, आपको हमेशा नंबर 4 लाख से ऊपर का ही मिलेगा। तो ये कितने हैं? ये टोटल जो यहाँ पर हमने लगाने हैं, ये है 2 है, 3 है, 3 है और 4 है। ये तो फिक्स हो गया, ये तो अपनी जगह बदलेगा नहीं। अब ये अपनी जगह इधर उधर बदल सकते हैं। तो ये कितने हैं टोटल? इनमें भी रेपिटेशन है, लिहाजा वही फार्मूला इसको भी लगाएंगे। तो टोटल हैं ये 4 नंबर। इनमें ये 2 दफ़ा आया है, ये 1 दफ़ा है और 1 दफ़ा है। तो हम इस तरह के अरेंजमेंट्स कितनी बना सकते हैं? सो अरेंजमेंट्स between 4 lakh and 430, 4,30,000, 4,30,000 और 4 लाख के दरमियान कितनी आप बना सकते हो? 4 टू फिक्स हो गया। ये कितने थे? ये हैं 4। तो आप लगाएंगे इसको फार्मूला 4। ये कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा आया। ये 1 दफ़ा आया, ये भी 1 दफ़ा आया। तो आप इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इन सब का फैक्टोरियल। ये बनेगा आपके पास 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, या फिर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो ये बन गया 12। तो 12 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। आपके पास टोटल इसके नंबर बनते हैं 90। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मालूम किया था कि टोटल इनकी तरतीब बन सकती है 90। उनमें से 12 नंबर ऐसे होंगे जो 4 लाख से और 4,30,000 के दरमियान में होंगे। तो यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 11 कमेटीज ऑफ ए क्लब फार्म 11 मेंबर्स ऑफ ए क्लब फार्म 4 कमेटीज। एक कमेटी में कुल अरकान जो है वो 11 हैं, यानी कह लें कि एक टीम हमने बनानी है जिसमें 11 बंदे हैं। आप एक क्लब फार्म 4 कमेटीज, 4 मुख्तलिफ कमेटियाँ बनानी है हमने। इन 11 बंदों के 4 ग्रुप बनाने हैं, 4 कमेटियाँ बनानी है। एक कमेटी में 3 मेंबर होंगे, दूसरी में 4 होंगे, तीसरी में 2 होंगे और चौथी में भी 2 होंगे मेंबर्स, सो दैट नो मेंबर इज ए मेंबर ऑफ द अदर कमेटी मोर देन 1 कमेटी। और इनमें से जो भी मेंबर होगा दूसरी कमेटी का किसी का भी मेंबर नहीं होगा। तो देखिए टोटल हैं, तो कितनी इनकी कमेटीज आप बना सकते हैं, कितने इनके ग्रुप्स बना सकते हो आप, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हो। टोटल मेंबर्स हैं 11। तो एक पहला जो ग्रुप है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 3। दूसरे में कितने रख सकते हैं? 4। चौथे ग्रुप में आप रख सकते हैं, तीसरे ग्रुप में रख सकते हो 2 और चौथे में भी रख सकते हो 2। लेकिन ये जितने मेंबर हैं, इस कमेटी में 3 है, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2। अब ये जो 2 हैं ये किसी और कमेटी में के अरकान नहीं बन सकते। किसी भी कमेटी के जो अरकान हैं वो किसी दूसरी कमेटी में शामिल नहीं है। यानी हर कमेटी में जो बंदे शामिल हैं वो दूसरी कमेटी को ज्वाइन नहीं कर सकते, एक ही कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टोटल हैं ये 11। पहली कमेटी में 3 हैं, दूसरी में 4 हैं, इसमें 3 हैं, 2 हैं, चौथी कमेटी में 2 हैं। तो हम इनकी टोटल कमेटियाँ कितनी बना सकते हैं, कितने ग्रुप बना सकते हैं इसके? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 4 2 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। 11 फैक्टोरियल को इन सबसे डिवाइड किया तो 69,300 मुख्तलिफ कमेटियाँ हम इनकी बना सकते हैं। तो यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना था।